वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम एक नए टॉपिक स्लिप ऑफ साइकोलॉजी को कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थ्रस्ट ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ा था और हंगर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम स्लिप साइकिल, सर्केडियन रिदम भी जिसे कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। स्लिप साइकिल, बायोलॉजिकल रिदम। Sleep is a behavior like other behavior such as talking, walking, etc. हमारी बॉडी में स्लिप भी एक तरह का बिहेवियर होता है, दूसरे बिहेवियर की तरह ही, जैसे कि बोलने वाला बिहेवियर, चलने वाला बिहेवियर। तो उसी तरह स्लिप भी एक तरह का बिहेवियर होता है। Many biological rhythms are monthly, some are far shorter time. बायोलॉजिकल रिदम्स जैसे कि द बीट ऑफ हार्ट रेट इज़ बायोलॉजिकल रिदम। बहुत से बायोलॉजिकल रिदम वो मंथली होते हैं, जैसे कि वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो 28 डेज़ के बाद रिपीट करती है। सम आर फार शॉर्टर। कुछ बायोलॉजिकल रिदम बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, हमारा दिल का धड़कना, ये भी एक बायोलॉजिकल रिदम है। उसी तरह ही स्लीप भी एक बायोलॉजिकल रिदम है, जिसका एक स्पेशल नाम दिया गया है सर्केडियन रिदम। स्लीप वेक साइकिल नोन एज सर्केडियन रिदम। सिरका मीन्स अबाउट एंड डियम मीन्स स्टे। सर्केडियन रिदम इज साइकिल दैट टेक्स अबाउट ए डे टू कंप्लीट। सर्केडियन रिदम पूरा एक दिन लेती है कंप्लीट होने में। स्लीप एटलीस्ट डे वंस ड्यूरिंग ए 24 आवर्स पीरियड। स्लीप 24 घंटे में हमें एक बार ले लेनी चाहिए 24 आवर पीरियड में। तो ये एक दिन की साइकिल होती है। मेजरमेंट ऑफ स्लीप कि हम मेजर कैसे करते हैं कि हमारे स्लीप किस तरह की है, कौन से वेव्स हमें हमारे माइंड में चलते हैं जब भी हम सोते हैं, तो वो कैसे मेजर होते हैं। तो स्लीप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं स्लीप लेबोरेटरी। एक स्पेशल लेबोरेटरी होती है स्लीप के लिए। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट बाय ईईजी, जो भी हमारे ब्रेन में चलने वाले वेव्स हैं उसे मेजर किया जाता है ईईजी से। टू मॉनिटर मसल एक्टिविटी, जो मसल एक्टिविटी है उससे मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राम, एक डिवाइस है उससे। इलेक्ट्रोड अटैच अराउंड द आई मूवमेंट मेजरमेंट, और आई के जो मूवमेंट है उसकी मेजरमेंट की जाती है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम डिवाइस से। तो ये 3 डिवाइस है जो मेजर करते हैं स्लिप के दौरान पर, जो हमें चाहिए होते हैं मेजर करने के लिए स्लिप पे। पहला जो ब्रेन की एक्टिविटी को मेज़र करता है ईईजी, दूसरा जो मसल एक्टिविटी को मेजर करता है इलेक्ट्रोमायोग्राम, और थर्ड है आई मूवमेंट को जो मेज़र करता है उसे इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम कहते हैं। स्लिप को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, जिसे REM स्लिप भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, जिसे NREM स्लिप भी कहते हैं। पहले देखो REM स्लिप में, जिसमें प्रेजेंस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट, कि आँखों की मूवमेंट सोते वक्त वो चलती रहती है, मसल्स ट्विच करती रहती है, मतलब मसल्स हमारे हिलते रहते हैं, उसमें मूवमेंट होती रहती है। प्रेजेंस ऑफ ड्रीम्स, इस स्टेज में हमें ड्रीम्स आते हैं। ओरिजिनेट इन रेटिकुलर फॉर्मेशन, REM स्लिप वो रेटिकुलर फॉर्मेशन थोड़ा एक्टिवेट होता है हमारे माइंड का। मेडिएटेड बाय नोर एड्रेनालाइन, जो ग्लैंड है वो इसमें एक्टिव होता है। दूसरा है NREM स्लिप, जिसमें अब्सेंस होती है आई मूवमेंट, कोई भी मसल्स की मूवमेंट नहीं होती, ना ही कोई ड्रीम होते हैं, और ये ओरिजिनेट होते हैं रेफी न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस में है मे बी, और मेडिएटेड बाय सेरोटोनिन। अब नेक्स्ट देखो कि हमारे ब्रेन में वेव्स चलती हैं, जिसके बेस पर हम बताते हैं कि हम कौन सी स्टेज में हैं अपनी स्लीप की।
सबसे पहले इन वेव्स को पढ़ते हैं। सबसे पहली वेव है अल्फ़ा वेव। दीज आर रेगुलर मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स ऑफ 10 से 12 हज़ार्ट्ज़ की जो है इसकी रेंज होती है। द ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस व्हेन ए पर्सन इज़ रेस्टिंग क्वाइटली नॉट इंगेज्ड इन मेंटल एक्टिविटी। ये वेव्स जब चलती है जब आप बेड पे जो है लेट जाते हैं और आपके माइंड में कोई भी मेंटल एक्टिविटी नहीं चल रही होती, आप सिर्फ क्वाइट है, चुप है, कोई भी मेंटल एक्टिविटी जो है नहीं हो रही होती, उस टाइम पे जो है वो अल्फ़ा वेव्स चलती हैं माइंड में। अगला है बीटा वेव्स। दीज आर रेगुलर मोस्टली लो एम्पलीट्यूड वेव्स। 13 से 30 हज़ार्ट्ज़ की जो है इसमें रेंज होती है। These brain waves arise when a person is alert and attentive in the environment or think actively. बीटा वेव्स जब चलती है जब हम इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मेंटल एक्टिविटी में, कुछ सोच रहे होते हैं, अटेंटिव होते हैं, अलर्ट होते हैं इन्वायरमेंट में, तब जो है वो बीटा वेव्स जो है वो चल रही होती है हमारे माइंड में। और जब हमारी कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है तब जो है वो अल्फ़ा वेव्स चलती है। थर्ड वेव है थीटा वेव्स। दीज वेव्स अराइज बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। अब जैसे पहले हम अलर्ट होते हैं तो हमारी बीटा वेव्स चलती है, फिर हम जब सोने गए तो हमारी मेंटल एक्टिविटी स्टॉप हो गई है, हमारे जो है माइंड में अल्फ़ा वेव्स चलने लग गई। उसके बाद क्या होएगा, थीटा वेव्स चलेगी, मतलब हम सो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं, मतलब इतना है कि नींद भी आने वाली है और पूरी तरह जाग भी नहीं रहे और पूरी तरह सो भी नहीं रहे। EEG ड्यूरिंग दिस वेव इरेगुलर कंटेन पीरियड ऑफ थीटा एक्टिविटी। इसमें जो है स्लिप स्पाइंडल आएंगे के कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इसी वेव्स में बनेंगे। इसमें जो है एक्टिविटी होगी 3.5 से 7.5 हज़ार्ड की इन स्लो वेव स्लिप एंड REM स्लिप। इसकी रेंज होगी इस वेव्स की। नेक्स्ट है डेल्टा वेव। दीज वेव्स आर रेगुलर सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेस देन जो है वो 4 हज़ार्ड से भी कम की होगी, जो हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होगी। अकर ड्यूरिंग द डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लो वेव स्लिप। ये जो है सबसे लास्ट वाली स्टेज है, जब हम पूरी तरह सो जाते हैं तब जो है ये वेव एक्टिव होती है, थीटा वेव। इससे पहले हमने पढ़ा था स्लिप जो है वो 2 तरह की होती है, NREM स्लिप और REM स्लिप। इसमें जो है NREM स्लिप नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप को जो है स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, N1 N2 N3। तो इन स्टेजेस को जो है पढ़ते हैं। सबसे पहली है N1 स्लिप, जैसे लाइट स्लिप की स्टेज है ये। थीटा एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होगी स्टेज में और अल्फ़ा वेव एक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाएगी। अल्फ़ा वेव हमने पढ़ा था जिसमें हम मेंटली एक्टिविटी जो है नहीं चलती, उस टाइम पे एक्टिव होती है ये वेव, तो इसकी जो है ये कम होती चली जाएगी और थीटा वेव्स की जो है एक्टिविटी हमारी माइंड में बढ़ती चली जाएगी लाइट स्लीप के अंदर। धीरे धीरे करके ये काम चल रहा होता है। इफ़ पीपल अवेकन एट दिस पॉइंट दे विल प्रोबेबली नॉट बिलीव दैट दे वर एक्चुअली स्लीप। अगर कोई पर्सन जो है इस लेवल पर, इस पॉइंट पर उठ भी जाता है तो उसे लगेगा कि वो सोया ही नहीं या उसे नींद ही नहीं आई। हेलुसिनेशन, हाइप्नोगोगिक इमेजेस, हाइप्निक जर्क कॉमन होते हैं इस स्टेज में। हाइप्निक जर्क मतलब वो होता है एकदम कि हम कहीं से गिर रहे हैं या गिरने वाले हैं, एकदम जो झटका लगता है उसे हाइप्निक जर्क कहते हैं। तो ये जो है इस स्टेज में होते हैं N1 लाइट स्लीप की। ये इसकी एक्टिविटी है, देखो सबसे पहले जो है इसमें दिखाया गया है अल्फ़ा वेव कैसे मूव करती है। अल्फ़ा वेव्स कौन सी होती है, जिसमें जो है हमारी मेंटल एक्टिविटी कम होती चली जाती है धीरे धीरे, और जो है थीटा वेव्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। स्टेज N1 में कहीं कहीं हमें अल्फ़ा वेव दिखेंगी और जो यहाँ पे खुला सा दिख रहा है जिसमें गैप ज़्यादा दिख रहा है वो थीटा वेव्स है।
मतलब अब मेंटल एक्टिविटी कम होती चली जाएगी, तो ये जो है गैप बढ़ता चला जाएगा इन वेव्स में। तो थीटा वेव्स की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है N2 स्टेज, जिस स्लिप स्पाइंडल्स की स्टेज भी कहते हैं। इन दिस स्टेज बॉडी टेम्परेचर continues to drop, हार्ट रेट स्लो, ब्रीथिंग बिकम्स मोर शैलो एंड इरेगुलर जो है हमारी ब्रीथिंग हो जाएगी। EEG शो फर्स्ट साइन ऑफ स्लिप स्पिंडल जो है वो आने लग जाएंगे। अब ये देखो स्लिप स्पिंडल क्या होते हैं। These आर शॉर्ट बर्स्ट ऑफ वेव्स जिसकी रेंज 12 से 14 हज़ार्ड्स की होगी, दैट अकर 2 and 5 टाइम्स ए मिनट। और एक जो है इसमें के कॉम्प्लेक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। दीज आर सडन शार्प फॉर्म वेव फॉर्म स्लिप स्पिंडल्स होते हैं। इन दोनों को जो है इससे समझो, इस डायग्राम से देखो स्लिप स्पाइंडल्स के दिखाए गए हैं डायग्राम में। ये एक ही दम बहुत सारी जो है वेव्स आने लग जाएगी एक ही साथ, उसकी जो है एक्टिविटी गैप कम नहीं होता, एक ही साथ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसे स्लिप स्पिंडल्स कहते हैं कि जो है एक्टिविटी एक ही दम ज़्यादा आ जाना, उसे स्लिप स्पिंडल्स कहते हैं। एक होता है के कॉम्प्लेक्स, कि आप एक ही दम जो है नीचे जाके ऊपर आने लगते हैं, जो है हमारी वेव्स में जो है हम एक ही दम अल्फ़ा, जोन सी भी वेव्स चल रही होती है अल्फ़ा, एकदम आप अल्फ़ा में चले जाएंगे, फिर एक ही दम जो है आप थीटा वेव्स में चले जाएंगे, तो एक तरह का जो है डीप डाउन जो है बन जाएगा, उसे ही जो है वो के कॉम्प्लेक्स कहा गया है। N2 स्टेज है स्लिप स्पिंडल्स की स्टेज, जिसमें हमें स्लिप स्पिंडल्स देखने को मिलेंगे और के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। ये जो है इस डायग्राम से अच्छा डिफरेंस दिखाया है इन दोनों में ही। थर्ड स्टेज है N3 स्टेज, डेल्टा वेव रोल इन, जिस स्टेज में जो है डेल्टा वेव चलनी शुरू हो जाती है। हमने पहले पढ़ा डेल्टा वेव वो वेव होती है जिससे जो है हमारी एक्टिविटी जो है ब्रेन की, ये जो है रेगुलर वेव होती है, सिंक्रोनाइज होती है, इनकी रेंज बहुत कम होती है, मतलब रेंज कम होने का गैप बहुत ज़्यादा होगा, और जो है डीपेस्ट, अब ये वेव हमें बताती है डेल्टा वेव कि अब जो हम डीप स्लीप में हैं, गहरी नींद में हैं। तो N3 स्टेज में जो है हमारी ये वेव डेल्टा वेव्स चलनी शुरू हो जाएंगी। दिस वेव इंक्रीजेज ड्यूरिंग दिस स्टेज 20% to 50% ऑफ टोटल ब्रेन एक्टिविटी। डीपेस्ट स्टेज है ये स्लीप की, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाएंगे मेनली बच्चों में, इसलिए बच्चे जो है वो ज़्यादातर जो है वो इसी स्टेज में रहते हैं, ज़्यादातर REM की स्लीप में या डेल्टा वेव्स N3 की स्टेज में, जिसमें जो है ग्रोथ हार्मोन जो है उनके ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। चिल्ड्रन आर इवन हार्डर टू वेक अप देन एडल्ट। एक बच्चा अगर इस स्टेज में आ जाता है तो उसे मुश्किल हो जाता है जगाना एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो इस स्टेज में जो है याद रखना मेनली ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो MCQ के फॉर्म में UGC नेट के पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेज में जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो डेल्टा वेव्स थर्ड स्टेज NREM की में हमारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं। अब ये डेल्टा वेव्स को आप जो है इससे अच्छे से समझेंगे डायग्राम में कि जो है रेंज कम हो गई है, एक सिंक्रोनाइज फॉर्म देखने को मिल रहा है, और जो है मेंटल एक्टिविटी मतलब गैप ज़्यादा बढ़ जाता है इनके अंदर, वेव्स के अंदर। तो ये डेल्टा वेव्स है जो हमारी N3 स्टेज में चलती हैं। ये था NREM स्लिप और हमने उसके स्टेजेस देखी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम REM स्लिप के बारे में देखेंगे, रैपिड आई मूवमेंट, और जो है थ्योरीज देखेंगे कि स्लिप के बारे में जो है 2-3 मेन थ्योरीज बताई गई है, और जो है डिसऑर्डर्स की जो है नींद की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो है हमारी बॉडी में हो जाते हैं, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, डिसऑर्डर्स भी जो पूछे जाते हैं मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये जो है 3 टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे।